नमस्कार दोस्तों, आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये जो आप लोगों की शंकाएं थी, उस शंकाओं को यहाँ इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया है। आपके मन में जो क्वेरीज थी कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तमाम आपके पास कमेंट आए थे और जो आप लोगों की क्वेरीज थी उसके रिप्लाई इसमें दिए गए हैं। तो इसका दायरा क्या है, हम वर्तमान में अगर न्यायालय जा रहे हैं तो उसका क्या पहलू है, उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोगों ने पूछा था कि क्या जो फैसला है इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। आपका आशय ये था कि क्या इस फैसले से हमारा जो नुकसान हुआ है, जो हमको बाहर किया गया है, क्या ये फैसला बदला जा सकता है या उसमें कोई तब्दीली की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें अगर जुलाई 2021 के एक फैसले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस दोष की ओर इशारा किया गया हो उसे इस तरह ठीक किया जाना चाहिए कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय का आधार हटा दिया गया हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फैसला है वो फैसला इस आधार पर माना जा सकता है कि जो उसका दोष है उसको इंगित करने वाले निर्णय को हटा दिया जाए। ऐसा निर्णय जिसमें कि कोई दोष इंगित होता हो उसको हटा दिया जाए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, आपको आपकी बात का उत्तर मिल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होते हैं वो आमतौर पर बदले नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पर आगे चल के है कि क्या पलटा जा सकता है फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा सकता है। तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तभी पलटा जा सकता है जब केवल कानून बना करके संसद में कोई कानून बनाया जाए और उसके बाद उस कानून के आधार पर उसको चुनौती दी जाए। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देना है कि कानून संसद में जो बनेगा वहाँ पर संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, अगर संविधान के दायरे में कोई कानून बना है तभी वो मान्य होगा और तभी उसको आगे अग्रसारित किया जा सकता है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन होता है कि भाई हम तो प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और हम अपने जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। तो जो कल वीडियो बना था उसके आगे का पोर्शन यहाँ पर है। आपके सारे क्वेश्चंस का बेबाक तरीके से उत्तर दिया गया है और यहाँ पर क्या कर सकती है सरकार संसद के माध्यम से। मान लीजिए बाई चांस ये बात आ जाए कि चलिए हम एक और बिल पारित करेंगे संसद में, तो सरकार क्या कर सकती है। उसमें आपको ध्यान रहे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है, सर्वोच्च अदालत का जो फैसला आ गया है, जिसमें कि कहा गया है कि 18 माह का जो डीएलएड है वो वर्तमान शिक्षक भर्ती के लिए वैध नहीं माना जा सकता। तो ये माननीय सर्वोच्च अदालत का निर्णय जो आया है तो इस पर संसद कोई कानून बना सकती है। दोस्तों, यहाँ पर तो एक बात बनती है कि जो ये एनआईवीएस डीएलएड कराया गया था ये संसद के माध्यम से ही कराया गया था, तो कानून तो पहले से बना हुआ है प्रशिक्षित कराने का। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान ये नहीं बताया गया था कि 8 में साफ साफ लिखा था 2 साल का जो है ये डीएलएड होगा। तो अब 2 साल का डीएलएड होगा और सारा बखेड़ा 18 महीने पर पड़ा हुआ है। अब ये कानूनी पॉइंट उसे बनता है, संसद कानून बना चुकी है, बिल पारित कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये बता दें कि संसद केवल वही कानून बना सकती है जिसमें संविधान का दायरा हो, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो। तो अब इस पॉइंट पर आपको आंसर मिल गया कि अगर हम संसद के माध्यम से जाते हैं, उठाते हैं, तो ये भी उसका एक कानूनी दायरा है कि जो हमारी संविधान है, भारतीय संविधान, उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। सारे विधिक पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को एक एक करके बताए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या चुनौती दी जा सकती है फैसले को। देखिए, सबसे बड़ा जो अहम क्वेश्चन है यही है, क्या चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ पॉइंट पर ले चलता हूँ, क्या ऐसा हुआ है। यहाँ पर एक मामला था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें आप नेता की तरफ से प्रशांत भूषण जी जो है वो तीखी बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये मांग उठाई थी कि जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने फैसला दिया है उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह मांग उनकी एक सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और कहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले गलत हो सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फैसले गलत हो सकते हैं पर उन्हें चुनौती की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सबसे बड़ा पॉइंट था, एक बार फिर सुन लीजिए। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले गलत हो सकते हैं पर उन्हें चुनौती की अनुमति नहीं दे सकते, अगर दे दी तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चुनौती दी जा सकती है? तो इसको अपनी राय को कमेंट में लिखें। जो मुझे एविडेंस मिले हैं, जो मुझे कुल मिलाकर के जो विधिक परामर्श हमको मिला है जो बातें करने के लिए, उसको हमने नोट किया और विधिवत आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को
चुनौती दी जा सकती है। तो ना तो चुनौती दे सकते हैं, ना फैसले को पलटा जा सकता है, और ना सरकार ऐसा कोई कानून बना सकती है जिसमें कि संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन होता हो। तो तीनों पॉइंट का आंसर आपको मिल गया होगा। यह अटल सत्य है जितनी बातें बताई गई हैं। अब हम कर क्या सकते हैं? अब यहाँ पर बात आती है असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल की, एएसजी की बात आती है। यह बात आती है तो एएसजी क्या कर सकते हैं? अब देखिए इसमें कितना पॉइंट फंस रहा है कि हम जा रहे हैं तो हमारी बुनियाद क्या है, किस बिना पे हम जा रहे हैं। हमारा सारा जो मामला है वो कहीं ना कहीं से भारत के जो चुनावी कानूनी प्रतिनिधि हैं, भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, एक कानूनी अधिकारी हैं, सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, एएसजी, इनके पास ये बात जाती है। और वहां पर भी एक बेड़ा है, मैं आपको थोड़ा सा पोर्शन बताऊंगा। सेवा शर्त नियम 1987, उस सेवा शर्त नियम के दायरे में रह करके एएसजी काम करते हैं। तो उसमें ये भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे, आपके पहलू का अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये मुद्दा आगे उठाने लायक है, क्या जो ये फैसला आया है इसमें कहीं कोई गुंजाइश है। देखिए न्याय दिलाने के लिए तो बैठा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का काम ही है न्याय दिलाना। आप अगर पीड़ित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, आप क्यों मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तमाम आपके पास समस्याएं हैं, तो माननीय सर्वोच्च अदालत खुली हुई है। और दूसरी बात है कि ये पहलू जो है, यह चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला कर भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट ही इस पर विचार करेगी। हो सकता है कोई संशोधन करने की अनुमति मिले कि जो फैसला आया था उसमें इस चीज़ को एक्सटेंडेड किया जा सकता है। ये बात तो विचारनी है, अभी बहस का मुद्दा बनेगी। अभी हमारे पास जो एविडेंस आएंगे उसको हम लोग पेश करेंगे। तो अभी तमाम कानूनी पहलू हमको मजबूत करने होंगे।